नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है त्रिवेदी स्टड फार्म के भाई पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको भाई पार्ट 1 के अंदर राजकोट का एक पावर हाउस घोड़ा जिसका नाम है भाई परम योद्धा, और परम योद्धा का बाप है भाई परमवीर। वो भी मेरे को लगता है बड़ा पावर हाउस है भैया ना। जी। और बड़ा पावर हाउस का बच्चा है ये छोटा पावर हाउस, एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका नाम है परम योद्धा, हाइट है 64 इंच और इसकी उम्र है 4.5 साल। और भाई परम योद्धा ने एक से एक बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको भाई बीरा घोड़ी के नीचे परम योद्धा का रिजल्ट दिखाने वाला हूं। और पार्ट 1 के अंदर भी अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो आप उसके अंदर भी जाकर के भाई परम योद्धा के रिजल्ट देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि बहुत बेहतरीन कवरिंग भाई परम योद्धा कर रहा है। और एक महीने के अंदर भाई हर्ष भाई ने 12 घोड़ियाँ यानी 1 दर्जन घोड़ियाँ भाई परम योद्धा से मैट करा दिया है ना। तो कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी मैट कराना चाहता हो तो आप हर्ष भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। कवरिंग फीस है 51,000 रुपये। तो हर्ष भाई, जैसे इस वीडियो के अंदर हम लोगों को 2 घोड़ी, एक बच्चा आपका काठियावाड़ी घोड़ा और एक नुकरा घोड़ा दिखाने वाले हैं। जी बात करें सबसे पहले राजकोट की बीरा। जी प्रदीप, क्या कहना चाहोगे राजकोट की बीरा के बारे में? बीरा का क्रेज पहले जितना ही है कि कुछ कम हुआ अभी? ये वीरा का क्रेज कभी कम हुआ ही नहीं है। जब से आपने उसको ये टाइटल दिया है राजकोट की बीरा, मेले में लोग मेरे को ये वो बीरा के मालिक है ऐसा करके जानते हैं। और पुष्कर में या कहीं में भी जाऊँ ना तो कोई लोग बोलते हैं आपको कहीं देखा है, वो वीरा के हो ना मालिक आप। तो राजकोट की वीरा जो जितनी फर्स्ट वीडियो से फेमस हुई थी अभी तक उतनी ही फेमस है। और उसने अपने आप को प्रूव किया है, रिजल्ट भी उसने बढ़कर ही दिया है। कौन है बीरा का बाप? बीरा का बाप है धर्मवीर। धर्मवीर। और धर्मवीर किसका था? धर्मवीर था सेवड़िया मठ लाइन वाला, सेवड़िया मठ वाले घोड़े का। अभी है धर्मवीर? नहीं, धर्मवीर नागौर में था, सुखाराम जी मेवड़ा और दिनेश भाई मेवड़ा के पास। और बीरा की माँ? बीरा की माँ उन्हीं के पास थी, उन्हीं के नज़दीक थी मणि। और फिर उन्होंने धर्मवीर सेल कर दिया महाराष्ट्र में और वहाँ एक्सपायर हो गया वो। तो आप कितनी उम्र में लेके आए थे बीरा को? मैं राइट इसको 24 महीने की लेके आया था। 24 महीने की। और आज क्या उम्र हो गई? 6 साल। 6 साल। नवंबर में 6 साल कंप्लीट किए। मैं 21 में लाया था, 2 साल की। और अभी इस नवंबर जो गया उसमें उसने 6 साल कंप्लीट किए और ऊपर जो जितने मंथ हुए उतने हुए। तो जब अपन ने पहली बार इसका वीडियो बनाया राजकोट की बीरा, यस, लोगों ने मांगी घोड़ी? आप मानोगे नहीं, रात को दिन को। आप जितने दाम में लेके आए उससे कितने दाम में ऊपर मांगे, यानी कि डबल टेबल कितने में? डबल ट्रिपल ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बच्ची देख के लाया था, मेरे को था कि इस बच्ची में दम है। और उस टाइम पूरे मेले में मैं 11 दिन रहा था, 11 दिन घूमा था मैंने। वहाँ के हर घोड़े हर घोड़ी कोई कुछ बाकी नहीं रखा था। उसमें से ये जब उतरी ना, वो बोलेरो में से जब उतरी ना, तब से मेरी नज़र इसी पे थी और इसी को लेना था मेरे को। और इसी के पीछे मैं फिर लगा और मैं इसको अंत में लेके आया। और उसके बाद उसने उसमें ये हर एक फार्म में कोई घोड़ा होता है या घोड़ी होती है जो फेमस कर दी है। मेरे फार्म में मैं मेरा क्रेडिट वीरा को देना चाहूँगा कि वीरा ने मेरा नाम बनाया है, वीरा ने त्रिवेदी स्टड फार्म को फेमस किया है। तो कितनी अभी हाइट है इसकी बीरा की? इसकी हाइट 62 प्लस 63 है, लेकिन अपन 62 प्लस बोलते हैं। 62 प्लस। जी। तो जब आप घोड़ी लेके आए होगे बीरा को, अपन ने इसका वीडियो डाला भाई राजकोट की बीरा, जी, मन में थोड़ा सा आता था ख्याल, यार पैसे डबल मिल रहे, दे देवे? नहीं, इसमें कभी एक बात बताऊं, ये वीरा मेरी घोड़ी, नाम भले ही मेरा है लेकिन है मेरे फादर साहब की। और उनका कभी मन नहीं हुआ है। अभी ये रिसेंट की बात बोल रहा हूँ, रिसेंटली काफ़ी अच्छे दाम में मांगी गई लेकिन अपन ने नहीं दी। और एक बीच में एक टाइम आया था जब मेरे को लगा कि बहुत अच्छा दाम आ रहा है, तो लेकिन पापा बोले ये दे के फिर क्या अपन दोनों जाके करेंगे क्या फार्म पे। यानी कि एक टाइटल भी यार घोड़ा घोड़ी को फेमस कर देता है यार। बिल्कुल। कितने बच्चे दिए बीरा ने आपके फार्म पे? 2 बच्चे दिए। एक परमवीर से दिया था, कोल्ड था, वो एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा था। उसको 2-3 दिन का था ना, तब से मांगना शुरू था उसका, लेकिन वो नहीं बचा। थोड़ी उसके बाद में फिर बच्ची आई है। इसके बाद अपन ने परम कल्याण बच्ची आई है परम योद्धा की। परम योद्धा की बच्ची टॉप क्लास आई है? टॉप क्लास
बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मेरे को लगता है कि माँ की जैसी परफॉर्मेंस है वैसी बच्ची की है, बिल्कुल वैसी ही इसके बाप की है, बिल्कुल वैसे ही इसके मेरे को लगता है कि परम योद्धा के बाप की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीनों चारों में करंट है। चारों में करंट है। और जो वीरा था उसका बाप पंचकल्याण था धर्मवीर, और जो परम योद्धा है उसकी माँ पंचकल्याण थी सोनू। तो पंचकल्याण तो वो दोनों पेडिग्री से आया। तो अभी वीरा प्रेग्नेंट है कि खाली है? नहीं अभी खाली है। खाली है। मैं प्रदीप भाई अपनी हर घोड़ी को जैसे ही बच्चा दे फिर 6 महीने तक मैं 6-7 महीने तक मैं बच्चे को दूध पिलाता हूँ, और उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने टाइम देके मैं ज़्यादातर 1-8 साल बाद वापस कवर करा। क्यों यार, ऐसे तो नुकसान करते हो ना आपने 7-8 महीने का, 7-8 महीने में तो फिर 3 महीने बाद तो बच्चा ही जाना, ऐसे नुकसान क्यों करते हो आप मैं अपना? नुकसान नहीं करता, वो फायदा है उसमें। ये है जो बच्चा मैं दूध पिलाता हूँ ना, वो एकदम अपना अच्छा ग्रोथ लेता है, बहुत अच्छा बनता है। और जब मैं दूसरा जब दिखाता हूँ तब भी वो घोड़ी एकदम एक्टिव खाली रहती है। उसको उसमें यह अभी दिखा दूँ, नीचे से दूध पी रहा है बच्चा, अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो वो ना ये बच्चा सही से हो ना वो बच्चा सही से हो। उससे अच्छा मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल है, अगर ऐसा भी हो तो कोई इससे सहमत नहीं होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है और सबसे बढ़िया भी है यार, सबसे बढ़िया है। और अगर एक यही अगर अपन ह्यूमन में ले ले तो आप समझ सकते हो कि ये कैसी वो एक सिचुएशन हो जाएगी कि एक बच्चा है एक बच्चा वो, तो वो ऑब्वियस बात है। तो ये भी एक जानवर है, पर ये कि मतलब जैसा आप सोचते हो ऐसे कम से कम 30% 40% घोड़े वाले हैं जो बच्चा जब दूध छोड़ देता है, माँ का दूध पीना बंद कर देता है, उसके बाद ही मैट कराते हैं। पर मेरा लगता है कि बहुत सारों को उससे कोई मतलब नहीं, बहुत सारों को ये यार 6 महीने घोड़ी खाएगी यार फोकट में, तो वो 6 महीने की सोचते हैं कि घोड़ी फोकट नहीं खाना चाहिए, ये कुछ ना कुछ काम पे लगाओ इसको, काम पे लगाओ इसको। तो ये कि भाई अब ये सबों की अपनी अपनी अलग वो अपनी थिंकिंग है, मेरा ये मानना है। और मैं तो कई जगह कोई मेरे को पूछता है, मेरी सलाह लेता है, तो मैं उनको भी यही सलाह देता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं सलाह देता हूँ। बाकी बच्ची देने का तो कोई विचार है नहीं, जी। बाकी भाई नंबर दे रखे वो आप हर्ष भाई जानो और जो बात करने वाले वो जानो। बाकी भाई दूसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम केसर है। केसर। केसर कौन है केसर का बाप? अपन इसको अननोन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें देवली है, लेकिन अपन को इसका परफेक्ट आइडिया है नहीं, अपन इसको अननोन बोलते हैं। तो बना दो ना इसकी लाइन वाली, जो घोड़ा मर गया उसकी अपन को मट वट की बना दो इसको। अपन को वो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ कभी करना नहीं है, और ना अपन को देनी है ना किसी को वो है। और ये अननोन होते हुए भी ऐसे रिजल्ट दे गई है ना मेरे को कि इसकी लाइन बनाने की या मेरे को कुछ झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। कभी कोई आता है तो क्या देता है कि भाई साहब इसको उस लाइन की बना देते? कई अच्छे मतलब पुराने वो आ गए, वो बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें देवली या प्रभात ये लगा हुआ है, बोलो तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अपन कभी ये बोलते हैं नहीं, जो है वो है, अपन को नहीं मालूम, अननोन है वो। वैसे हर्ष भाई जैसे घोड़े में आपको 5-6 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ कि झूठ बोलते हुए जवान लड़खड़ा गई हो? भाई अपन कभी, इसीलिए क्योंकि ये अपन झूठ बोल नहीं पाते, और झूठ बोलने में आपने जैसे बोला वो ज़बान लड़खड़ा ही जाती है, और अपन इसीलिए कभी बोलते ही नहीं है, ताकि अपन को कहीं देखो अपना एक मानना है प्रदीप भाई, जब भी मैं जाता हूँ मैं सीना तान के जाता हूँ, सर ऊंचा रख के जाता हूँ। अगर कहीं झूठ बोलने पे सामने वाला ने पकड़ लिया और मेरे को सर नीचा करना पड़ा, ऐसा काम अपन करते नहीं। बाकी भाई 4 साल तो मेरे को हर्ष भाई से हो गए जुड़े, 4-5 साल तो हो गए ना पक्के से। मेरे को लगता है कि हर्ष भाई की गारंटी मैं जैसे अपनी 100% ले सकता हूँ, हर्ष भाई की भी 100% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम किसी आदमी से लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं ना, तो उसके बारे में हमारे को पता लगता है कि भाई वो कितनी साफ नियत का इंसान है। इसलिए जब मैं पिछली बार आया था, जब मैंने आपको बोला था, मैंने देखो 5 साल भगवान ने आपकी परीक्षा ली, पर मैंने कहा अब अकाल खत्म हुआ ना, देखो डायरेक्ट पचकल्याण ही दिया आपको पहले उसमें। सही बात है, सही बात। तो मेरे को लगता है आपका जो 5 साल का कोटा था वो एक बार में पूरा हो गया। हाँ सही, और वो है भगवान भी परीक्षा लेता है, ऐसा सीधे नहीं दे देता है, अगर वो आप डिजर्विंग हो तभी देता है। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें केसर की, तो केसर प्रेग्नेंट है अभी? जी अभी किससे? केसर भारत रत्न से प्रेग्नेंट। ये बस 1 महीने बाद बस है। 1 महीने बाद है। किसी ने मांगी नहीं, क्योंकि भारत रत्न से प्रेग्नेंट घोड़ियों की भी काफी डिमांड है मार्केट। अभी बीच में मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, ऐसे ही मैं आया था, फ्री टाइम में था, तो वीडियो चढ़ाई इंस्टाग्राम पे। कम से कम 12-13 फोन आए हर जगह से, बनासकांठा से, फिर राजस्थान से, महाराष्ट्र, हर जगह से आई। और अभी ये क्या उसकी बनावट भी ऐसी बनी है, और जो अंदर का मतलब पेट वेट की लेंथ भी बहुत है ना। हाँ, और ग्रोथ भी बच्चे का दिख रहा है, बहुत प्यारा है। तो मांगी गई, लेकिन अभी यह इतने टाइम राह देखी है, तो भारत रत्न का रिजल्ट हर कोई
चाहता ही है तो अपन भी वेट करेंगे उसका बढ़िया रिजल्ट। मेरे को लगता है इस घोड़ी ने भी अगर बच्ची दे दी तो आपकी हैट्रिक पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैं क्या बोलता हूँ, मैं वो मिठाई लेके आऊंगा, आप जहाँ होगे वहाँ आऊंगा मिठाई लेके। कोई नहीं, हम तो ये कहेंगे, देखो आपका जिस तरीके का नेचर है, जिस तरीके से आप इस ईमानदारी से काम कर रहे हो, हम तो कहते हैं कि आपकी हैट्रिक पूरी हो। बाकी तो ये है कि जब 1 महीने का टाइम है, अगर आएगी तो हम ये वाली क्लिप भी और जो बच्ची आएगी उसकी क्लिप भी दोनों चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, ठीक है ना? जी जी जी। बाकी बात करें, अगर अभी तो कोई देने का इरादा नहीं है, जब भी भाई किसी भाई को अगर लेनी भी हो तो भी आप भाई नंबर चल रहे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हर्ष भाई एक बच्चा और दिखाने वाले हैं। जी 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 जी। ये बच्चा क्या नाम है इस बच्चे का? ये बच्चा प्रदीप भाई, इसका नाम धनराज है। धनराज। और ये बच्चा एक बहुत, ये जब 4 महीने का था ना तब आपने पोस्ट डाली थी। अच्छा। और उस टाइम भी खूब मांगा लोगों ने यार, है ना? बहुत 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 बहुत। और उस टाइम से ये बच्चे पे हमारे इधर राजकोट के कई लोग सिर्फ आते हैं इधर फार्म पे, कोई घोड़ा कुछ नहीं, वो बोलते वो बच्चा दिखाओ। वो बच्चा देखने के लिए आते कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चा कैसा बन रहा है। कौन है बाप इसका? इसका बाप है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम, जी जी, जो जुनेजा स्टड फार्म राजकोट में ही है। जी जी जी। हमारे क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड है हनीफ काका, मेरे फादर साहब के मित्र है, उनके पास है ब्लैक एडम। और ब्लैक एडम हो गया अली किरणगढ़ सुल्तान का, और सुल्तान हो गया अली किरणगढ़ का। अगर बात करें बच्चे की क्या उम्र हो गई अभी? बच्चे की उम्र, उसका 26 जनवरी को बर्थ डेट है। 26 जनवरी को। तो अभी इस जनवरी को 12 महीने पूरे हुए। यानी 12 महीने का हो जाएगा। 12 महीने हो गए पूरे, हो गए। और उसके ऊपर ये हो गए 3 महीने, यानी लगभग 14-15 महीने करीब हो गया। 14-15 महीने का हो गया। 14-15 महीने के हिसाब से सही कर रहा है ग्रोथ। एक ये है, एक इसके साथ में एक और भी बच्चा था, उसका और इसका ग्रोथ देख के मैं खुद शौक था। तो मतलब साथ साथ में ही आए थे, लेकिन दोस्त के पास वो आया था, लेकिन बहुत प्यारा ग्रोथ है। और बाकी करंट कैसा है इसका? इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं कई बार बाहर जाता था पहले, तो वहाँ किसी के बच्चे देखता था, और वो मेरे को जब बोलते थे ना कि ये 12, 13, 14 महीने का, तो उसकी हाइट देख के मेरे को डाउट होता था कि ये हो सकता है कि ये इतना बड़ा, ये झूठ तो नहीं है। अब मेरे को समझ आ रहा है कि अगर सही से ब्रीडिंग और सही से वो हो, तो आज मेरे भी फार्म पे एक ऐसा ही बच्चा खड़ा है जिसको देख के, जैसे पहले मैं नहीं मानता था वैसे लोग नहीं मानते कि ये इतने महीने का है। मैंने कहा अब अपने घर पे आ गया तो मानने लग गए। सही बात है, सही बात। बच्चा मांगा लोगों ने, अभी भी मांगते हैं बहुत बहुत बच्चा तो ऐसा। तो दे दो फिर इसको, क्या इसको भी स्टेलियन बनाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये हमारे क्या है, हमारे यहाँ जो काम करते हैं प्रकाश जी कालू जी, इनकी इच्छा है इसको रिंग जिताने की है। बच्चा में रिंग क्वालिटी भी है, तो रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो यानी कि? हाँ, उसको रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। बाकी घोड़ों में प्रॉपर कितना टाइम हो गया हर्ष भाई? घोड़ों, काठियावाड़ी घोड़ों में मेरे फादर 30 साल से रख रहे हैं, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। और मारवाड़ी में मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल में क्या सीखा जो आप शॉर्ट में यूथ को बताना चाहोगे कि भाई घोड़ों में आपको क्यों आना चाहिए, यानी यूथ घोड़ों में क्यों आए? ये है, लोग बोलते हैं कि, या ऐसे बोले भाई घोड़ों का शौक कैसा है? घोड़ों का शौक ऐसा है कि एक बार अगर लग गया ना, तो पढ़ाई लिखाई कुछ समझ नहीं आता। बचपन से मेरे को लालच दी जाती थी कि तू ये एग्ज़ाम क्लियर कर दे, फिर तेरे को घोड़ों के पास जाने देंगे। तो उसके घोड़े के पास जाने के चक्कर में मैं एग्ज़ाम देता था और वो क्लियर करता था ताकि मेरे को घोड़े के पास जाना पड़े। और प्रदीप भाई, मैं पुणे जब मैं एडवोकेट हूँ, और मेरी जब पढ़ाई पुणे में कंप्लीट हुई ना, फिर मैं आईलेट्स की एग्ज़ाम देके जो मैं पास कर चुका था अच्छे बैंड के साथ, मैं लीदन जाने वाला था। लेकिन लॉकडाउन आ गया और फादर साहब ने बोला कि तू मारवाड़ी में घोड़े रखना चाह रहा है, तू स्टड फार्म बना और तू इधर ही रहे। तो घोड़ों के चक्कर में ही मैं इंडिया में रह गया, ऐसा आप मान लो। यानी घोड़ों के चक्कर में इंडिया में ही रह गए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बाहर होते आज है? बिल्कुल बाहर होते आज। बाकी बात करें, आपके पास में एक काठियावाड़ी भी है, ग्रे है ना? जी जी जी। काठियावाड़ी क्यों रख रखा है यार? काठियावाड़ी ये है, काठियावाड़ की धरती है, और हमारे इधर के लोग भी थोड़े पावरफुल है, और घोड़े भी काठियावाड़ी पावरफुल है। और मेरे 12 जानवर है, सब बेहतरीन है। और एक काठियावाड़ी मैंने शौक से रखा है, जो कि ओरिजिनल काठियावाड़ी पावर बोलते हैं ना, वो मापने के लिए। क्या नाम है इसका? नाम अग्नि है। नाम भी उसके वो कैरेक्टर के ऊपर से ही रखा है। कौन है अग्नि का बाप? अग्नि का बाप है बादशाह।
मारवाड़ी भी आपके पास में, काठियावाड़ी भी आपके पास में, क्या डिफरेंट है दोनों में? दोनों ही देखो, दोनों ही बहुत अच्छे है, कोई उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। काठियावाड़ी भी अब वो क्या बोलते हैं स्वामी भक्त होते हैं, मारवाड़ी भी स्वामी भक्त होते हैं, बरोबर है। काठियावाड़ी आजकल क्रेज हाइट का है, काठियावाड़ी हाइट में छोटे रहते हैं, और काठियावाड़ी का एक अलग रूप है और उसका एक अलग नशा और है। एक काठियावाड़ी की पावर भी अलग रहती है। पावर भी अलग रहती है, वो नो डाउट वो मारवाड़ी से थोड़ी ज़्यादा रहती है। राइडिंग वगैरह करते हो? बिल्कुल, वो जो अपना अग्नि है वो बहुत बेहतरीन रहवाल चाल चलता है। बाकी ये बिखर जाता होगा तो सिमटने में नहीं आता होगा, है ना? हाँ, ये 2 आदमी लगते हैं इसको। कितनी उम्र का हो गया ये अभी? ये 6 साल का हो गया। 6 साल का। और आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे यहीं जन्मा है ये। अच्छा, आपके यहीं जन्मा है? जी जी कोई जी काठियावाड़ी घोड़ी थी आपके? जी जी, अपने पास थी। उसी काठियावाड़ी घोड़ी वो प्रेग्नेंट ही थी, अपन जब लाए तब उससे मतलब ये उससे प्रेग्नेंट होके आई थी, फिर ये अपने यहाँ जन्मा। तो जैसे आपके फार्म पे लोग आते हैं, ये अग्नि भी सुंदरता में भाई कोई कम नहीं है, जी जी। मांगते काठियावाड़ी घोड़ा के भाई साहब दे दो यार, काठियावाड़ी या फिर कहते हो कि यार हमारे को भी एक काठियावाड़ी दिला दो? कोई उसमें ये है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये वर्ग थोड़ा कम है, काठियावाड़ी शौकीन थोड़े कम है, तो इतने ज्यादा मांगते नहीं। लेकिन जिसको काठियावाड़ी का नॉलेज होता है ना, वो बोलते हैं कि काठियावाड़ी। उसमें ये था, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं था, क्योंकि मैं इसको रेवाल चाल में चला रहा था ना, तो मैंने इसको ओपन फॉर स्टड नहीं किया था। तो मेरे को बहुत बोलते थे कि भाई हमारी घोड़ी है खोल दो, हमारी घोड़ी है खोल दो। फिर अभी थोड़ा राइडिंग कम किया है, तो फिर अभी घोड़ी पे खोलना शुरू कर दिया है। तो अभी बात करें, आपके पास में एक नुकरा भी रख रखा है, तो नुकरा क्या को रख रखा है? ये आजकल तो लोग नुकरा निकाल के मारवाड़ी रख रहे हैं, आप नुकरा रख रहे हो? नहीं, ये नुकरा अपने यहीं जन्मा है, अपनी होम ब्रीड है। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। अपने पास एक बूढ़ी घोड़ी है। कितने साल की है वो? करीबन 28 के ऊपर की है। इसकी माँ? इसकी माँ? जी जी जी। अच्छा। तो वो अपने पास 6 साल से है। अच्छा। 6 नहीं 7 साल से है। ओके। तो अपन जब लाए ना, फिर उसके बाद अपन ने कई घोड़े दिखाया, एक गलत घोड़ा भी आ गया जो कोई घोड़ी माना नहीं सकता था, नुकरा ऐसा आ गया था। अच्छा। तब अपन को नहीं मालूम था, फिर बाद में पता चला। तो उसकी वजह से घोड़ी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो मान नहीं रही थी। तो अपन ने मानता रखी थी मामा देव की, और इधर फार्म से वहाँ पैदल जाने की मानता रखी थी, और तब जाके घोड़ी मानी, और फिर जाके ये नुकरा आया। ऐसा है। ऐसा? जी। तो नुकरा तो फिर मेरे को लगता है आपके यहीं रहेगा ये? जी, ये मानता का है, इधर ये किधर नहीं जाएगा। कितने साल का है ये करीबन 5-1 साल का है। 5-1 साल का। क्या नाम रख रखा है इसका? तेजवीर। तेजवीर। इसकी माँ का नाम तेजल है, और बाप का नाम वीर था। वीर कहाँ पे है अभी? वीर अभी अमरेली में है शायद। वो अपन ने जब दिखाया तब वो रोहिशाड़ा में था। अच्छा। और अपने आरिफ दादा करके है रोहिशाड़ा, उनके पास था वीर, तब अपन ने दिखाया था। हाँ, रुआब में पूरा है वो नुकरा एकदम। और क्या है, जिसको घोड़े का भी नॉलेज नहीं होता और वो फार्म पे आते हैं ना, तो वो नुकरे को देख बोला बहुत बेहतरीन, क्योंकि वाइट घोड़ा सबको पसंद आता है। और वो जब पीछे पैडक में वाइट और ब्लैक घोड़े दौलते हैं ना, तो वो मैं ऊपर से कई बार मॉर्निंग में आके वो देखता हूँ ना, तो वो नज़ारा दिल को ठंडक देता है। वो बोलते हैं ना कि एकदम वो फार्म लाइफ टाइप, और वो घोड़े घूम रहे हैं, वो अलग ही फीलिंग है, वो बयान नहीं कर सकते। बाकी हर्ष भाई कैसा चल रहा है मार्केट? घोड़ा मार्केट अभी प्रदीप भाई सच बताऊँ ना, तो घोड़ियाँ अच्छी घोड़ियाँ मिल नहीं रही। और जो घोड़ियाँ मार्केट में है उसके दाम ऐसे है कि अपन ले नहीं सकते, या क्या बोलते हैं सोच भी नहीं सकते। और मैं मानता हूँ घोड़ा मार्केट तो बूम पे है ही, और जो सही घोड़ियाँ सही दाम में मिल रही है वो बिक रही है। जो एक्सेस दाम घोड़ी के हिसाब से जो दाम मांग रहे हैं उनकी घोड़ियाँ बिक रही है। और शॉर्टेज है माल की, मैं तो ये मानता हूँ। अभी आप लेने जाओ तो तुरंत आपकी पसंद की घोड़ी मिलना मुश्किल है, जो आप पसंद करना चाहो। जी 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 जी। बाकी अनपसंद के तो बहुत लिया हो आप। बहुत बहुत, वो तो जैसे हर्ष भाई आपके जैसे यूथ लोग भी इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी देखते हैं, उनको लगता है यार घोड़े तो ऐसे ही बिक जाते हैं, तो घोड़े बेचना इतना आसान है क्या? प्रदीप भाई, एक वो है, कोई वो बोलते हैं ना प्रोफेशन, कोई बिजनेस आसान है नहीं कभी। घोड़े बेचना तो मैं बोल रहा हूँ और मुश्किल है, क्योंकि पहले तो आपको घोड़े में उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो घोड़े है उस हिसाब से आप उसको मार्केट में रखो। और मैं बोलता हूँ घोड़ा बेचना हर किसी के बस की बात है नहीं।
तुम्हें घोड़े की नॉलेज चाहिए, तुम्हें डॉक्टर की नॉलेज चाहिए, तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ, ट्रेनर की नॉलेज चाहिए, तुम्हें हर तरह की नॉलेज हो। मैं तो बोल रहा हूँ आपको क्या बोलता है वो बेचने की स्किल भी होनी चाहिए आप में, कि आप अपना जो है, अपना घोड़ा जो है उसको आप उस हिसाब से दिखा पाओ, उसको प्रमोट। कई अच्छे घोड़े हैं प्रदीप भाई, कई अच्छे घोड़े कि उस, लेकिन अपन वो नहीं बोल रहे, लेकिन उनके जो मालिक है वो इतने वो नहीं है कि बोले यानी कि हाँ, वो प्रमोट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो घोड़े प्रमोट नहीं हो पा रहे। तो घोड़ा प्रमोट करना क्यों जरूरी है यार? मैं एक बात बताऊं, मेरे पास एक नायाब दागीना है, जब तक मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं तब तक वो नायाब वो जो दागीना है उसकी कीमत कैसे होगी। कोहिनूर है, तो कोहिनूर जब लंदन गया, जब भारत में था कोहिनूर, वो लंदन गया तब जाके कीमत हुई कि एक बड़ा हीरा कोहिनूर लंदन चला गया है। तो ऐसे अगर मेरे पास कोई अच्छा जानवर है या किसी और के पास भी कोई अच्छा जानवर है तो उसको दिखाना भी ज़रूरी है ना। तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग आज भी ऐसे जो अपने घोड़ों को प्रमोट नहीं करते। मेरे को लगता है भाई आज के वक्त में क्या सोशल मीडिया का है, सारे भाई लोगों को अपने घोड़े प्रमोट करने चाहिए। भाई आज घोड़ों की रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मेरे को लगा बिल्कुल आसमान में पहुँच गई। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो सोशल मीडिया पे नहीं आते, इस वजह से उनके एनिमल दूसरे लोग सस्ते में लेके जाते हैं, फिर उसको वो प्रमोट करके महंगे दाम में बेचते हैं। तो भाई वो काम आप भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक है ना, हर कोई ये बोलता है कि इसके पीछे मतलब घोड़ा इसके पीछे स्टड फार्म का लोगो लग जाएगा तो ये महंगा बिकेगा। ऐसा नहीं होता है। आप उसको सही से उसकी जो डिजर्विंग है उस हिसाब से उसको दिखाओ तो आपके फार्म पे भी या मेरे फार्म पे भी या किसी और के फार्म पे भी वही कीमत में बिकेगा जो दूसरे के फार्म पे बिक रहा है। अभी देख लो, आपके फार्म पे देख लियो ना, अपने पहली बार वीडियो बनाया राजकोट की बीरा आप लाए थे, उसके 2 गुना दाम लगे। अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाते ही नहीं तो फिर क्या दाम लगता है उसका? हाँ सही बात है। वो ज़रूरी है लोगों को पता चले कि ये जानवर इधर, अगर मेरा घोड़ा बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ, और जो अपन दिखा रहा है, ठीक है, तो वो घोड़ा ऐसा रिजल्ट दे रहा है वो दिखाना भी पड़ेगा ना। और घोड़ा कैसा है वो भी तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखाओगे नहीं तो मेरे को लगता है आपके पास में ज्यादा से ज्यादा राजकोट के लोग आ जाएंगे, आसपास के आ जाएंगे। बिल्कुल ज्यादा ज्यादा कितने 200 लोग देख लेंगे, पर एक वीडियो मान के चलो कम से कम 10,000 लोगों ने भी देखा। मेरे को लगा 10-15 हजार लोग ही घोड़े पालने वाले, बाकी तो सब हॉर्स लवर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि आपका घोड़ा एक ही बार में पूरे इंडिया क्या 36 देशों के अंदर, जैसे अपना वीडियो लोग इंडियन डिस्कवरी 36 देशों में भी देखते हैं, तो मेरे को लगता है इतने जगह पे आपका वीडियो भाई एक ही बार में चला जाता है। सही तो बात मेरे को लगता है अपने घोड़े को प्रमोट करना भाई बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अपने घोड़ों को प्रमोट नहीं करते। तो मैं उनसे यही कहूंगा किसी से भी कराओ, पर अपने घोड़े प्रमोट जरूर कराओ, सोशल मीडिया का सहारा लो, आपको भी अच्छी रेट मिलेगी। बिल्कुल 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 सही बात है। चलो हर्ष भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं वही कह रहा था कि जो घोड़ा डिजर्व करता है वो उसको बिल्कुल दिलाओ, और घोड़ा सही है, अच्छा है तो उसको प्रमोट करना जिम्मेदारी मालिक की है। बाकी ये है कि भाई जो सारे भाई लोग हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, सारे भाई लोग जब घोड़ा अपने घोड़े की वीडियो बनाते हैं तो भाई 100 अल्टर भी रखा करो। सब 100 अल्टर में थोड़ा सा क्या है, घोड़ा सुंदर दिखता है। जी। और जो दुकानदार है जो 100 अल्टर बनाते हैं उनसे कहूँगा कि भाई 200 रुपये ज़्यादा लिया करो, तुम मजबूत बनाया करो जी। मैं 5-6 दिन से जहाँ पे भी फार्म पे जाता हूँ 100 अल्टर ही टूट जाते हैं भाई। हाँ नहीं, अपना एक भाई है, उन्होंने जो ब्लैक वाला जो काठियावाड़ी में अपन को मजबूत चाहिए, काठियावाड़ी में ये नॉर्मल हल्का नहीं चलता है, तो वो अपन ने एक भाई है शक्ति भाई करके, उनसे अपन ने स्पेशल बनवाया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपन काठियावाड़ी को 100 अंटर में दिखा रहे थे वीडियो में पहली बारी, तो इसीलिए अपन ने उनसे बनवाया स्पेशल, और वो बहुत मजबूत और बहुत बेहतरीन कारीगरी। मजबूत है, बहुत मजबूत। कितने रुपए का दिया आपको? उन्होंने अपन को 1800 का दिया। 1800 का दिया। 1800। कोई नहीं, उन भाई का नंबर भी मैं दे दूंगा। राजकोट में ही बनाते हैं? बिल्कुल, राजकोट में ही बनाते हैं, और खुद घोड़े भी रखते हैं। जो घोड़े भी रखते हैं, आंखों के सामने बना देते हैं? आंखों के सामने आप बोलो वैसा बना देंगे। चलो भाई मैं उन भाई का नंबर भी दे दूंगा, किसी भाई को अगर 100 अल्टर मंगाने हो, क्योंकि हर्ष भाई ने भाई अब ट्राई करा है 100 अल्टर, तो भाई हर्ष भाई पे मैं पहले ही बोला कि भरोसा कर सकते हैं। तो किसी भी भाई को भाई 100 अल्टर मंगाने हो, मजबूत 100 अल्टर भाई बनाते हैं, तो आप राजकोट से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन भाई का मैं नंबर डाल दूँ। ओके, थैंक यू हर्ष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया घोड़ियाँ दिखाने के लिए। थैंक यू प्रदीप भाई। ओके।